हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन मीनू बेनीवाल ने ये कहा है कि खिलाड़ियों में गन कल्चर जरा अब भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। और इस नियम को तोड़ने वाले खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हिसार में हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन मीनू बेनीवाल से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा ओलंपिक संघ के चेयरमैन कैप्टन मीनू बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मीनू जी, मुझे ये बताइए कि दो घटनाएं हरियाणा प्रदेश में ऐसी सामने आई जहां पर खिलाड़ियों की मौत हुई और पूरा देश एक तरीके से स्तब्ध हो गया कि खेल के ग्राउंड में अगर खिलाड़ी की मौत हो जाएगी तो फिर ये कैसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में परिवर्तन का जिक्र अब मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, खेल मंत्री भी कर रहे हैं। किस तरह के परिवर्तन की कोशिश आप लोग कर रहे हैं और मौजूदा परिस्थितियों का आकलन आप किस तरीके से करते हैं? दो घटनाएं हुई थी। एक घटना जो हुई थी वो घटना आपके बहादुरगढ़ की थी, जो पिछले संडे को हुई थी, और वो बच्चा जो है 2 दिन पीजीआई में रहा और मंगलवार को एक्सपायर हो गया। और दूसरी घटना जो थी लाखन माजरा की थी, जहाँ पे वो बच्चा ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। दोनों मंगलवार को ही दोनों बच्चे गुजरे थे और दोनों ही बास्केटबॉल पॉल की वजह से गुजरे थे। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने उसी वक्त फेडरेशन से बात की और उसी वक्त हमने लगभग 1 घंटे के बाद ही हमने पहली बार हमने हरियाणा में 3 दिन का शोक रखा। इसलिए नहीं कि बच्चे गुजरे, इसलिए ताकि वो बात लोगों के जहन तक जाए कि बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। और दूसरा, हमने उसी वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जो कि डिजिटल बुलाई गई थी, और उसमें हमने जो वर्चुअल थी, और उसी वक्त हमने मंगलवार को ही शाम को एसआईटी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को भेज दी थी। वो चिट्ठी हमने भेजी थी, उसमें सिफारिश की थी कि इसकी एसआईटी से जांच की जाए और सख्त इसमें कदम उठाए जाए। जांच का जिक्र तो आप कर रहे हैं, ठीक है, दो घटनाओं का सच तो सामने आ जाएगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में ऐसी कोई घटना कभी दोबारा ना हो, उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? नेक्स्ट डे हमने जो हमारी कंप्लीट स्टेट की एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला के, और उसमें हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं, क्लियर कट डायरेक्शन हमने दिए हैं कि एफओपी जो है फील्ड ऑफ प्ले, जहाँ पे खेल होते हैं, सभी फेडरेशन वहाँ पे 3 दिन पहले, जब भी कोई खेल होगा 3 दिन पहले उसको जांच करेगी, इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट हमें सबमिट करेगी। अगर वो फेडरेशन ऐसा नहीं करती है तो हम फेडरेशन को सस्पेंड कर देंगे और वो गेम वहाँ नहीं होने देंगे। फिर भी अगर कोई चाहता है अनैतिक तरीके से वो खेल खेलना, वो गेम का वहाँ करवाना, अगर बिना जांच के करवाता है तो हम उसकी आईओ में कंप्लेंट करके उस गेम को हम रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगे। और साथ साथ हमने सभी डीएसओज को, सभी फेडरेशन को लिख दिया है कि जितने भी फील्ड ऑफ प्लेज हैं उनकी जांच कर ली जाए। जहाँ तक बात है खेल विभाग की, खेल विभाग ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें सभी जिला खेल अधिकारियों को जाँच करने का कहा था, परंतु जो उनका जो कार्यक्षेत्र है का, उससे कुछ चीज़ें बच गई थी। उसका हमने, हमारी जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, कमेटी की जो बैठक थी, उसमें हमने कुछ स्टेडियम हैं जो खेल विभाग के हैं जिसका अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, लेकिन कुछ स्टेडियम ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के हैं, कुछ स्टेडियम ग्राम पंचायत के हैं, कुछ स्टेडियम यूनिवर्सिटीज़ के हैं और कुछ स्टेडियम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं। हमने सबको ही ये गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि सभी अपने अपने एफओपीज़ की जांच कर लें, सुरक्षा मानकों की, और इसके साथ साथ हमने 15 दिन के अंदर अंदर पैरामीटर्स तैयार कर दिए हैं कि किस खेल में क्या जांच करनी आवश्यक है। 3 दिन पहले उन्हें जांच करनी होगी। जैसे मैं आज खुद भी हमारे यहाँ, मैं हिसार के मंगाली गाँव में आज गया था। मंगाली गांव में आज हमारा संतोष ट्रॉफी का, हरियाणा की टीम का कैंप लगा हुआ है। मैंने खुद उसकी एफओपी की जांच की है और उसमें 2 पिलर्स जो है अनवांटेड पिलर्स थे, वो एक प्रैक्टिस के लिए जो है गोल पोस्ट रखी गई थी, उनको हटवा के हमने, और मैदान में छोटी मोटी जो कमियां थी वो अभी दूर करने के निर्देश दिए हैं। बाकी पहले से व्यवस्था ठीक थी, लेकिन छोटी मोटी जो कमियां दूर की हैं, ताकि शुरुआत हम अपने आप से करें। खिलाड़ियों में गन कल्चर का जो जिक्र है अब काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, आपस में गतिरोध की स्थिति पैदा होती है, कई बार मर्डर तक की स्थिति पैदा हो जाती है। गन कल्चर से जो आने वाली पीढ़ी है या जो बडिंग खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं डेविएट होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस गन कल्चर को रोकने के लिए और सोशल मीडिया पर जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के आपत्तिजनक कमेंट खिलाड़ी करते नज़र आते हैं, उससे बचने के लिए आप लोग एक कोशिश की शुरुआत आप लोगों की तरफ से की गई है, किस दिशा में वो कोशिश आगे बढ़ेगी? ये पिछले 10-15 दिनों से कुछ ज़्यादा ही देखने को आ रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो अवॉर्डीज़ हैं और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने प्रदर्शन खेलों में अच्छा किया, लेकिन पता नहीं किस वजह से प्रभावित हो गए या किसी वजह से उन्होंने
बंदूक पिस्तौल गन के साथ में फ़ोटो खिंचवाना, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया और तरह तरह की रील्स बनाना शुरू किया। वैसे तो ये व्यक्तिगत उनकी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन किसी भी प्रकार से भारत में हमारे कानून के हिसाब से आप किसी भी गन को शो नहीं कर सकते। आप खिलाड़ी हैं या प्राइवेट हैं, आम आदमी हैं, कोई भी आदमी आर्म्स एक्ट के हिसाब से भी अपना गन का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हमने अपने खिलाड़ियों को साफ निर्देश दिए हैं। हम पहले ऐसे हैं, पूरे भारत के पहले खेल संगठन है जिसने इस बारे में अपने निर्देश जारी किए हैं। आज के बाद हमने कल ये निर्देश जारी किए थे, आज के बाद अगर कोई भी खिलाड़ी अपना इस तरह का प्रदर्शन करेगा तो निश्चित तौर पे वो किसी भी खेल को नहीं खेल पाएगा, ना तो प्रदेश की प्रतियोगिता में खेल पाएगा, ना ही उसका नाम हम आगे नेशनल गेम्स के लिए, नेशनल प्रतियोगिताओं के लिए भेजेंगे। और जो भी प्रतियोगिता ऐसी होती हैं जिसमें कि वो डायरेक्ट कहीं जाता है तो उसमें भी हम आईओए को सिफारिश करेंगे कि उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। हम उसको इतना ही खतरनाक मानेंगे जितना कि प्रतिबंधित दवाइयों को लिया जाता है, उसके बराबर उसको हम रख रहे हैं और ऐसा अब बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो भी होना था हरियाणा में हो चुका है। ये तो बात हुई खेलों की। आप राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। अब राजनीति के एक आखिरी सवाल मेरा आपके सामने है। जननायक जनता पार्टी ने एक रैली की है, स्थापना रैली की है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन की लहर चलेगी। ये सत्ता परिवर्तन की लहर कितनी आप देख पा रहे हैं? क्षेत्रीय दलों के लिए अभी सबसे पहले उन्हें, वैसे तो सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आप पूछते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्हें अपना संविधान डिस्क्लोज करना चाहिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कि उनका किस तरह से कौन व्यक्ति कैसे मेंबर बनता है, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होती है, किसको प्रतिबंधित है, एक परिवार के कितने लोग सदस्य बन सकते हैं। जैसे हमारे खेलों में भी होता है, एक व्यक्ति 2 फेडरेशन में जा सकता है, कई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रीय दलों को संविधान अपना डिस्क्लोज करना चाहिए। उससे हो सकता है लोगों में उनका जो पारदर्शिता है उनकी देखे, लोगों में उनके प्रति कुछ जागरूकता है। अच्छी बात है, वो कोशिश करें, लेकिन ये तय है कि अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही होगी, क्योंकि लोग अब जाग चुके हैं। खर्ची पर्ची, ये जो सिफारिशों से नौकरी लगना, अननेसेसरी इंटरफेरेंस, विदाउट पॉलिसी गवर्नेंस, इन चीज़ों को लोग बर्दाश्त नहीं करते। इतनी गारंटी आप दे रहे हैं अगले शासन की, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी, तो क्या ये मान लें कि हरियाणा प्रदेश में अब क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही खतरे में है? अब एजुकेशन बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, डिजिटलाइजेशन बढ़ चुका है, पोर्टल्स पे लोग काम करने लगे हैं, चाहे अपना काम है, व्यापार है, सरकारी काम है, सारा का। अब चीज़ें बदल गई हैं। लोग उसी पार्टी के साथ जाएंगे जिसके पास अपनी पॉलिसी होगी, अपने सिद्धांत होंगे, परिवारवाद से अलग होगी, हर आदमी को मौका मिलेगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। जब तक ये बातें सभी पार्टियाँ नहीं लेंगी, मैं ये नहीं कहता कि बड़ी पार्टियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन औरों के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टियों में दबदबा एक ही कुछ ही लोगों का होता है, चुनिंदा लोगों का, उस तरह का। अभी हरियाणा सबसे यूथ स्टेट है, 62% लोग 42 साल से कम के हैं। तो अब लोग अवेयर हैं और बड़ी पार्टियों के पास अपनी पॉलिसी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो नेक्स्ट भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि अभी दूसरी पार्टी में इस तरह की कोई कार्यवाही दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साफ तौर से हरियाणा ओलंपिक संघ के चेयरमैन कैप्टन मीनू बेनीवाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गन कल्चर तो खेलों में ज़रा भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये इतना ही संजीदगी से लिया जाएगा जैसे किसी भी तरह के नशे का इस्तेमाल अगर खिलाड़ी करते हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अगर खेल के दौरान खिलाड़ी करते हैं, उसी तरह का ये व्यवहार माना जाएगा। अगर गन कल्चर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश की, किसी भी तरह के आपत्तिजनक कमेंट अगर इन खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।